जय हिंद कैडेट्स। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवली के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज के हमारे अध्ययन अध्यापन का विषय है नेतृत्व एवं व्यक्तित्व विकास भाग 1, लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आज हम इसमें नेतृत्व के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों का ये शब्द सुना हुआ है और इसको व्यवस्थित रूप से जानने की कोशिश करते हैं। नेतृत्व क्या है? नेतृत्व लोगों के बीच विश्वास एवं उत्साह का निर्माण करता है और उन्हें अपने निर्देशन में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे नेता, नायक, निदेशक, प्रधान, मुखिया, कमांडर, कैप्टन, प्रधानाचार्य। नेता शब्द से तात्पर्य केवल राजनीतिक नेताओं से नहीं है, अपितु यह आपकी संस्था के प्रधानाचार्य, आपके कक्षा अध्यापक, एनसीसी कमांडर, एएनओज अथवा कक्षा के मॉनिटर को भी दर्शाता है। एक सफल नेता बनने के लिए व्यक्ति के अंदर दूरदर्शिता, प्रेरक शक्ति, पहल शक्ति, आत्मविश्वास और व्यक्तिगत निष्ठा जैसे गुण होने ही चाहिए। विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के नेतृत्व की आवश्यकता होती है। नेतृत्व एक प्रेरणात्मक प्रक्रिया होती है, दूसरों को प्रेरित करने की प्रक्रिया होती है जो समूह के सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। इसके अतिरिक्त यह सदस्यों के परस्पर चर्चा व कार्य करने से भी उभर कर आती है। सही नेतृत्व के अभाव में कोई भी घर, समुदाय, संगठन, उद्योग, संस्था, राज्य और देश प्रगति के मार्ग पर नहीं चल सकता। इसका सीधा अर्थ यह हो गया कि किसी भी समाज और व्यवसाय का कल्याण एवं प्रगति गुणात्मक नेतृत्व पर ही निर्भर करती है। अतः जब एक नेता स्वीकार्य सुझाव देता है, सही मार्ग दिखाता है, अन्य लोगों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है, आदेश देता है जिनका सबके द्वारा सम्मान व पालन किया जाता है, तब यह माना जाता है कि वह नेतृत्व कर रहा है। सभी स्थितियों में एक नेता जो भी करता है उसका प्रभाव उसके स्वयं की तुलना में अन्य लोगों पर अधिक पड़ता है। अपने अनुयायियों या अपने अनुसरणकर्ताओं के सहयोग के बिना कोई भी नेता अपनी स्थिति और प्रतिष्ठा अधिक समय तक कायम नहीं रख सकता। कुशल नेतृत्व के लिए अपने सदस्यों अथवा अनुयायियों का विश्वास जीतना व सहयोग प्राप्त करना किसी नेता के लिए, नेतृत्व करने वाले के लिए अथवा लीडर के लिए अति आवश्यक होता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, पारिभाषिक रूप से कहना चाहें तो क्या है नेतृत्व? नेतृत्व है कि नेतृत्व लोगों को कुछ साझा उद्देश्यों जो उनके लिए वांछनीय हों को प्राप्त करने के लिए, परस्पर सहयोग करने के लिए प्रभावित करने का कृत्य है। महत्वपूर्ण बात क्या है कि नेतृत्व सफल कब होगा, नेतृत्व की आवश्यकता कब होगी? जब जिन लोगों का नेतृत्व किया जा रहा है और जो व्यक्ति नेतृत्व कर रहा है, जो नेता है, जो लीडर है, उन सब के उद्देश्य साझा हों, सबका काम उससे पड़े, जो सभी व्यक्ति, उस समूह के सभी व्यक्ति उसको प्राप्त करना चाहें, तभी वो परस्पर सहयोग करेंगे और उस कार्य को प्रभावित करेंगे, अच्छी तरह से संपूर्ण करने का प्रयास करेंगे, नेता का अनुसरण करेंगे। आइए कि इसकी दूसरी परिभाषा पर गौर करते हैं। महान अंग्रेज सैनिक व फील्ड मार्शल मोंटगोमरी हुए हैं और मोंटगोमरी ने नेतृत्व के बारे में कहा है कि एक साझा उद्देश्य के लिए लोगों को एकत्र करने की जो व्यक्तिगत क्षमता और संकल्प शक्ति है वह नेतृत्व कहलाती है। उद्देश्य साझा होना चाहिए, नेता में व्यक्तिगत क्षमता होनी चाहिए और संकल्प शक्ति होनी चाहिए। ये तीन चीज़ें अनिवार्यतः अगर होंगी तभी एक सफल नेतृत्व जन्म ले सकता है, फील्ड मार्शल मोंटगोमरी के अनुसार। आइए अब देखते हैं कि नेतृत्व की कितनी शैलियाँ संभव हैं। तो जो इस पर जानकारी मिलती है उसमें बताया जाता है कि नेतृत्व की जो स्टाइल्स हैं, शैलियाँ हैं, वो प्रमुख रूप से 3 प्रकार की होती हैं। इनमें से प्रथम है निरंकुश नेतृत्व शैली, जिसे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल बोलते हैं। आपने तानाशाह शब्द सुना होगा। तो तानाशाह प्रायः निरंकुश होता है।
तो निरंकुश नेतृत्व शैली में क्या होता है अथवा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है कि इस नेतृत्व शैली में सभी नीतियों व प्रक्रियाओं का निर्धारण नेता द्वारा ही किया जाता है। वो किसी से सलाह मशवरा नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ नेतृत्व लीडर या नेता ही निश्चित करता है, डिसाइड करता है और वही सब लोगों को मानना होता है। ऐसी जो शैली होती है वह निरंकुश नेतृत्व शैली कहलाती है। आप साथ साथ ये भी विचार कीजिए कि किस देश में निरंकुश नेतृत्व शैली चल रही है आजकल, और ये जो भी शैलियों के नाम आए उसके हिसाब से आप देशों का ध्यान अपने मस्तिष्क में रखेंगे तो ये और सरल हो जाएगा याद करने में। दूसरी जो नेतृत्व शैली है वह है लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली अथवा डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है कि इस नेतृत्व शैली में सभी नीतियों और प्रक्रियाओं का निर्धारण नेता की प्रेरणा व मदद के द्वारा सामूहिक चर्चा के पश्चात किया जाता है। आप जानते हैं कि सामूहिक चर्चा के लिए बिल्कुल जो सरकारी भवन है वो बनाए हुए हैं। आपको राज्य स्तर पर विधानसभा मिल जाएगी, विधान परिषद का भी कई जगह होता है उल्लेख, और राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर आपको राज्यसभा व लोकसभा ज्ञात ही है। ये सब सामूहिक चर्चा के स्थान ही हैं जहाँ जो नेतृत्व है, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, प्रधानमंत्री है, वो अपने सभी सदस्यों से सलाह मशविरा करता है और इसके पश्चात सम्मति से, अधिकतर सम्मति से या सर्वसम्मति से नीतियों और प्रक्रियाओं का निर्धारण करता है। इसके बाद तीसरी शैली है अहस्तक्षेप नेतृत्व शैली, LF लीडरशिप स्टाइल। इस नेतृत्व शैली में क्या होता है, अहस्तक्षेप नेतृत्व शैली में नेता सामाजिक भागीदारी में निष्क्रिय रहता है तथा नीति निर्धारण व प्रक्रिया से संबंधित निर्णय लेने का उत्तरदायित्व किसी समूह अथवा पृथक व्यक्तियों को दे देता है। नेता बहुत ही कम हस्तक्षेप करता है, न के बराबर हस्तक्षेप करता है। वो अपनी पावर्स डेलीगेट कर देता है, अपनी जो शक्तियां हैं उनको विकेंद्रित कर देता है, दूसरों को दे देता है कि मैं कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा। आप सामूहिक चर्चा करके, जनता से पूछकर, लोगों के बीच में जाकर आप उनकी सम्मति से, अपने विवेक से कोई निर्णय लीजिए और उसे लागू कीजिए। तो ये सर्वश्रेष्ठ शैलियों में से एक शैली मानी जाती है। प्राय व्यवहारिक नहीं होती है, लागू नहीं हो पाती है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ शैलियों में से ये शैली एक मानी जाती है जिसमें कोई हस्तक्षेप नहीं हो, जनता ही जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन करे, और वो आदर्श शैली मानी जाती है। तो ये 3 शैलियाँ हो गई कैडेट्स। आइए अब देखते हैं कि एक नेता में कौन कौन से गुण होने चाहिए। नेताओं के गुणों को जानने के लिए जितना भी कहा जाए उतना कम है। अलग अलग लेखकों ने, अलग अलग सामाजिक विचारकों ने, अलग अलग राजनीतिक विचारकों ने अलग अलग गुण बनाए हैं, उनका अलग अलग इंटरप्रिटेशन किया है, अनुवाद किया है, व्याख्या की है, लेकिन हम इसको लीडरशिप शब्द के माध्यम से समझेंगे। लीडर से शब्द बना है लीडरशिप, जिसमें जो वर्तनी होती है, जो स्पेलिंग्स होती है, वो होती है LEADERSHIP। ये आपको यहाँ दिखाई दे रही है, LEADERSHIP। हम इन्हीं अक्षरों के माध्यम से इनका एक एक या दो गुण समझने की कोशिश करेंगे कि एक नेता के जो संभावित गुण हैं वो क्या हो सकते हैं। पहला, लीडरशिप के L से हम ले रहे हैं लॉयल। लॉयल का अर्थ होता है निष्ठावान। एक नेता में अपने कर्म के प्रति और अपने उद्देश्य के प्रति निष्ठा होना अत्यधिक आवश्यक है। न सिर्फ अपने कर्म और स्वयं के प्रति, बल्कि जिन लोगों का वह नेतृत्व कर रहा है वो भी उसे निष्ठावान समझें। अगला अक्षर है ई, और ई से बनता है एंथुसियास्टिक। एंथुसियास्टिक का हिंदी अनुवाद होगा उत्साही, जिसमें उत्साह हो। एक नेता का उत्साही होना अत्यधिक आवश्यक है। अगर नेता उत्साहहीन है तो लोगों में सही संदेश नहीं जाएगा और कोई भी कार्य निष्पादित होने से रह जाएगा। तीसरा अक्षर है ए से बनता है अलर्ट, सतर्क। नेता को बहुत सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। कोई भी कार्य अगर संपादित किया जा रहा है तो उसके जो नकारात्मक प्रभाव हैं, जो उसके विरोधात्मक प्रभाव हैं, या
जो शत्रु हैं उनसे उन्हें सावधान रहना बहुत ज़रूरी होता है। एक नेता को चाहिए कि वह सदैव सतर्क रहे। अगला शब्द है डी। डी से बनता है डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन्ड का हिंदी अनुवाद होता है अनुशासित। कैडेट्स, अनुशासन के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता है। ये एक एनसीसी कैडेट के सिवाय कोई दूसरा व्यक्ति ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ नहीं सकता है। यदि आप अनुशासित रहेंगे तो कोई भी कार्य चरणबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, सफल तरीके से कर पाएंगे। तो एक नेता का अनुशासित होना ज़रूरी है, तभी वह कार्य को क्रमबद्ध और चरणबद्ध तरीके से कर पाएगा। अगला अक्षर है ई, और ई से बनता है एनर्जेटिक। एनर्जेटिक का हिंदी अनुवाद है ऊर्जावान। एक नेता का ऊर्जावान होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें ऊर्जा नहीं है, शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो वह कार्य संपादित नहीं कर पाएगा। वह स्वयं हतोत्साहित होगा, साथ ही अपने कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को, अपने सदस्यों को, अपनी टीम को, अपने दल को भी हतोत्साहित कर देगा। अगला अक्षर है आर। आर से बनता है रिलायबल। रिलायबल का हिंदी अनुवाद होगा विश्वसनीय। एक नेता की स्वयं के प्रति, कार्य के प्रति, उद्देश्य के प्रति और साथ ही उसके सदस्यों की, उसके अधीनस्थों की या जिनका नेतृत्व वो कर रहा है उनकी भी उसमें विश्वास होना ज़रूरी है। वह विश्वसनीय होना चाहिए, लोग उस पर विश्वास करें, तभी कार्य सही तरीके से हो पाएगा, पूरा हो पाएगा, अपने अंत तक पहुंच पाएगा। एस अक्षर से बनता है सिंसियर। सिंसियर का अर्थ है ईमानदार। ईमानदार अगर है नेता तो किसी भी कार्य को संपादित होने में कभी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आय व्यय का लेखा जोखा हो या पारदर्शिता की बात हो, जनता उस पर विश्वास करेगी और साथ ही जो व्यय जिस खाते में, जिस मद में होना है वो उसी में होगा। तो ईमानदार होना चाहिए। साथ ही हेल्दी, एच से बनता है हेल्दी। हेल्दी का मतलब हो गया स्वस्थ। स्वास्थ्य सर्वोत्तम धन है। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये आप लोगों ने पढ़ा है। और यदि नेता स्वस्थ नहीं होगा तो वह मानसिक रूप से भी परिपक्व नहीं होगा, सामर्थ्य नहीं होगा, उसमें समर्थ नहीं होगा, सही निर्णय नहीं ले पाएगा। तो उसका स्वस्थ होना भी आवश्यक है। फिर है आई। आई से बनता है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का अर्थ हो गया बुद्धिमान। कोई भी निर्णय लेने के लिए, आपातकाल में कोई फैसला करने के लिए हमेशा बुद्धिमत्ता की आवश्यकता पड़ती है। क्या सही है, क्या गलत है, इन परिस्थितियों में कैसा निर्णय लेना चाहिए, ये सब बुद्धि ही निर्धारित करती है। इसलिए एक नेता का बुद्धिमान होना अत्यंत आवश्यक है। और अंतिम अक्षर है लीडरशिप का पी। पी से मतलब है पेशेंट। पेशेंट का यहाँ अर्थ है धैर्यवान। पेशेंट आप अन्य अर्थों में भी जानते हैं, लेकिन यहाँ पेशेंट का अर्थ है पेशेंस से बना हुआ है। जिसके पास पेशेंस है, धैर्य है, वो हो गया पेशेंट अर्थात धैर्यवान। नेता को धैर्यवान होना बहुत ज़रूरी है। जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि जल्दी का काम शैतान का। यदि कोई जल्दबाजी की जाती है, कई बार बनता काम बिगड़ जाता है। तो एक नेता को धैर्यवान रहना चाहिए। उसे मालूम होना चाहिए कि इस कार्य में इतना समय लगेगा और वह इस कार्य को इतना समय देना आवश्यक है, तभी यह संपादित होगा। कुछ कार्य समय के हिसाब से ही होते हैं, प्रत्येक चरण को उसका समय देना पड़ता है और उसके लिए धैर्य रखना आवश्यक है। तो नेता का धैर्यवान होना ज़रूरी है। आइए इसके अतिरिक्त कुछ अन्य गुणों पर गौर करते हैं जो इन्हीं अक्षरों से बने हुए हैं। और ये गुण हैं, एल से बना है लाइवली। लाइवली का अर्थ होता है जीवंत। एक नेता को लगना चाहिए कि कर्म के प्रति वो निरुत्साहित नहीं है, वो उसमें जीवन है, वो जिंदा दिल है, वो इस कार्य को करना चाहता है, संपादित करना चाहता है, उसकी रुचि है, वो नकारात्मक नहीं है, उसमें बिल्कुल भरपूर आशा और उत्साह है। दूसरा अक्षर है ई। ई से एंड्यूरर। एंड्यूरर का अर्थ है सहिष्णु। सहिष्णु मतलब उसमें सहनशीलता होनी चाहिए। अच्छी बुरी कैसी भी परिस्थितियां हों, उसमें वो निरपेक्ष रहना चाहिए, जल्दी से विचलित होने वाला नहीं होना चाहिए। अच्छी बुरी सभी बातों को सहन करने की, जज्ब करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। अगला ए से बनता है एडवेंचरस। एडवेंचरस का अर्थ होता है साहसी। कैडेट्स, बिना रिस्क लिए, बिना खतरा उठाए कोई कार्य संपन्न नहीं हो पाता है। सारे बड़े कार्य, सभी महापुरुषों ने बड़े कार्य संपादित करने के लिए बड़े बड़े खतरे उठाए हैं, बड़ा बड़ा रिस्क लिया है, बड़े साहस से काम लिया है। हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम है इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसलिए एक नेता का साहसी होना बहुत ज़रूरी है, उसमें साहस की कमी नहीं होनी चाहिए।
उसे भय से दूर होना चाहिए, वह निर्भय होना चाहिए। अगला है डी, डी से डिसिसिव। डिसिसिव का मतलब हो गया निर्णायक। निर्णय लेने में उसे बिल्कुल तत्पर होना चाहिए। उसे मालूम होना चाहिए कि मैं कम समय में सही निर्णय ले सकता हूँ या मैं जो भी निर्णय लूँ उसे सही साबित कर सकता हूँ। ई से हो गया अर्नेस्ट। अर्नेस्ट का अर्थ है तत्पर। बिल्कुल उसे हर समय रेडी रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए कि ठीक है इस समय ये काम आ गया, आपातकाल आ गया, मैं इसके लिए तत्पर हूँ। ऐसा नहीं है कि वो उसे टाले कि ठीक है अभी नहीं कर पाएंगे, बाद में करेंगे, अभी तो ये हो गया वो हो गया। नहीं, परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने की और सदैव तैयार रहने की प्रवृत्ति एक नेता में होनी चाहिए। आर से हो गया राइटियस। राइटियस का अर्थ है सदाचारी। उसका आचार विचार बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर उसका व्यवहार और उसके विचार अच्छे नहीं हैं, सामाजिक नियमों के अनुसार नहीं है, समाज के अधिकतर सिद्धांतों के अनुरूप वो कार्य नहीं कर रहा है, तो लोगों का उसमें विश्वास नहीं जमेगा, समाज उसे स्वीकृत नहीं करेगा और उसका कोई कार्य या उसका नेतृत्व अधूरा रह जाएगा। अगला है एस से सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक का मतलब होता है सहृदय, सहानुभूतिपूर्ण। उसका व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, वह सहृदय होना चाहिए, उसका उदार हृदय होना चाहिए। अपने अधीनस्थों के प्रति उसे हृदय से, थोड़ी भावनाओं से भी काम लेना चाहिए। उसे लगना चाहिए, उसके अधीनस्थ लोगों को लगना चाहिए कि नेता हमारे प्रति बहुत कोमल भाव रखता है, हमारा भला चाहने वाला है, हमारा हित चिंतक है, हमारा कभी बुरा नहीं करेगा, अगर हम इसके काम आएंगे तो हमारा भी भला होगा। तो ये उसको सहृदय होना चाहिए। साथ ही एच से बनता है ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन का अर्थ होता है मानवीय। मानवता प्रत्येक कृत्य में झलकनी चाहिए, केवल नेतृत्व की ही बात नहीं है। हम जो भी कार्य करें उसमें मानवीयता का पहलू बहुत आवश्यक है। कैडेट्स, हम सब लोग मानव श्रेणी में आते हैं, मनुष्य हैं, इसलिए हमें मानवता होना, मानवीयता होना बहुत आवश्यक है। ये ऐसा पहलू है जो प्रत्येक कार्य में अनिवार्य रूप से सम्मिलित होना चाहिए। अगर हम मानवीय नहीं हैं तो हमारा कोई भी कृत्य मानवीय नहीं हो सकता, वो अमानवीय होगा, वो समाज का हितकारी नहीं हो सकता। अगला है आई से इनिशिएटर। इनिशिएटर का अर्थ है पहल करने वाला। एक नेता को सबसे आगे बढ़कर पहला कदम रखना होता है, उसे झिझकना नहीं चाहिए, उसे लीड करना है। जो कोई काम और दूसरा नहीं कर पाए वो नेता को करना पड़ता है कि ठीक है मैं इस खतरा उठाने के लिए पहला कदम रखता हूँ, ठीक है मैं इस योजना का पहला चरण अपने हाथ में लेता हूँ, मैं इस पहले कदम की जिम्मेदारी खुद लेता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ, पहले जो कुछ होगा मुझे होगा, उसके बाद में कोई आप पर कोई खतरा आएगा। तो वह पहल करने वाला होना चाहिए, शुरुआत करने वाला होना चाहिए। मित्रों कहते हैं कि अच्छी शुरुआत काम को का आधा काम पूरा कर देती है। अगर आपने शुरुआत अच्छी कर दी तो समझ लेते हैं कि 50% कार्य आपका हो चुका है। तो ये इनिशिएट करने वाला होना चाहिए, पहल करने वाला होना चाहिए। और अंतिम अक्षर है पी, पी से है परसवेरेंट होना चाहिए। परसवेरेंट का मतलब दृढ़ निश्चयी। अगर आपके मन में दृढ़ निश्चय नहीं है किसी कार्य के प्रति, संकल्प शक्ति आपकी दृढ़ नहीं है, आपने मजबूत फैसला नहीं लिया और उस पर टिके हुए नहीं रहते हैं, तो कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। तो एक नेता को भी दृढ़ निश्चयी होना ही चाहिए। हाँ, आप आज का गृह कार्य अंकित कर लीजिए। ये गृह कार्य, इसमें स्लाइड थोड़ी सी बदलने से रह गई है, इसलिए आप मैं जो बताऊं वह गृह कार्य अंकित कीजिए, लिखिए। आप लिखिए कि लीडरशिप की वर्तनी से, लीडरशिप की वर्तनी से नेता के कौन कौन से गुण जाने जा सकते हैं। LEADERSHIP इन अक्षरों से एक सफल नेता के, एक नेतृत्व के कौन से गुणों का परिचय मिलता है। साधारण सा कार्य है, अंतिम स्लाइड में आया था, आपको स्मरण होगा। आज के लिए बस इतना ही। सभी कैडेट्स इसको भली भांति याद करें, देखें। जय हिंद।